तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सभी को मेरा नमस्कार। ठीक है, देखिए आज का जो क्लास होगा वो बहुत ही ज़्यादा शानदार क्लास होने वाला है। देखिए आज जो टॉपिक हमारा है, न्यू टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक का नाम क्या है? उसने कहा था। देखिए उसने कहा था एक कहानी है। उसने कहा था, यह कहानी के कहानीकार अगर पूछा जाए जो कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। देखिए कोई भी कहानी पढ़ने से पहले या कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले जिनके द्वारा लिखा गया है यानी लेखक परिचय के बारे में हम लोग जो है ना जान लेते हैं। तो आज का क्लास जो है ना मेरे प्यारे बच्चों लेखक परिचय तक ही रहेगा। ठीक है, और कोई भी शुभ काम करने से पहले आप लोग को पता है ना, श्री गणेशाय नमः करके हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो चलिए श्री गणेशाय नमः करते हैं और चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। देखिए उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म अगर पूछा जाए जो कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। जन्म स्थान अगर इनका बोला जाए तो जयपुर राजस्थान में, यानी राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है। मूल निवास स्थान जहाँ पे ये जो है ना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी मूल रूप से रहते थे, गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में ये रहते थे। पिता के नाम पंडित शिवराम। शिक्षा बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से, इंटरमीडिएट 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए थे। वृत्ति का मतलब होता है पेशा। देखिए 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक 1916 में, संस्कृत विभाग के अध्यक्ष अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के नियंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनीन्द्र चंद्र नंदीपीठ के प्रोफेसर रहे थे। संपादन अगर पूछा जाए तो समालोचक काशी नगरी प्राचारणी पत्रिका जो है किनके द्वारा संपादित किया गया है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा जो है ना समालोचन काशी नगरी प्राचारणी पत्रिका का संपादन किया गया है। रचनाएं बहुत सारे जो है ना रचना ये किए हैं कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। देखिए कहानी सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित किए हैं। बुध का कांटा 1911 में, और उसने कहा था 1915 में। प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन। कछुआ धर्म, मारेसी, मोही, कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवाना, प्रिय आदि मुख्य निबंध। इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रिया विहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियाँ भी प्रकाशित। अंग्रेजी में ए पोयम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यांश, कामसूत्र, दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध। देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी हैं इन्होंने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी उनकी गहरी गति थी। पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों का उनका ज्ञान अपने समय में अध्ययन और तलस्पर्शी माना जाता था। साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचियों के अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी में निबंध, लेख, टिप्पणियाँ बराबर लिखी। वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। गुड और विदगद हाउस परिहास तथा व्यंग से परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय में बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत प्रभावशाली और समर्थक लेखक थे। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी और उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए।
उनकी कहानियाँ विषय वस्तु, भाषा, शैली और शिल्प के कारण अपने समय में बहुत आगे की रचनाएं प्रतीत होती है होती है। और हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप प्रभाव पड़ा है। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्रनियत गंभीर प्रकृति का विद्वान, ऐसी सर्गजनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ के ऐसे संतुलित सात आधुनिक तथ्य वाली ये कहानियाँ हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग जो है लेखक परिचय का वीडियो ज़रूर देखिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।